नमस्कार, उत्तराखंड नेट 12 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शशांक भट्ट और बात करेंगे छात्र लापता है और विवादों में एक बार फिर आ चुका है कॉलेज। भगवानपुर से एक आईटी स्टूडेंट के गायब होने का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि कॉलेज के चेयरमैन ने पहले छात्र को भविष्य बर्बाद कर देने की धमकी दी थी। इतना ही नहीं, जब परिजनों ने स्कूल प्रशासन से लापता बेटे के बारे में पूछा तो चेयरमैन ने परिजनों के साथ भी दुर्व्यवहार किया। माँ बाप को अपने बच्चों से लाखों उम्मीदें होती हैं। वो बच्चों को महंगे स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं और उनके भविष्य की कामना करते हैं, मगर उस वक्त उनकी उम्मीदें टूट जाती हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनका जिगर का टुकड़ा कई दिनों से लापता है। मेरा बेटा मृणाल, इसने अपने साथ वाले की फीस दे दी, 50,000 रुपये अपने खाते से निकाल ली। जो फीस शॉर्ट लगी तो इसने बिगर गार्जियन के सूचना दी हुए नमन और एस के गुप्ता। नमन ने 1 महीना पहले ही मैच के ऊपर लेके कह दिया था कि तेरा भविष्य बर्बाद कर दूंगा। उसे हॉस्टल से निकाल दिया। नमन कौन है? नमन चेयरमैन है यहाँ का। अच्छा। फिलहाल उसके बाप एस के गुप्ता। तो अब कितने दिन से गायब आपका बेटा? आज 22 दिन हो गए, 22-23 दिन। आपको 15 तारीख बिना किसी सूचना के? बिना किसी सूचना के उसे हॉस्टल से बाहर निकाल दिया। घर नहीं बच्चा है, घर आज से घर नहीं पहुंचा है, पता नहीं कहाँ क्या कर ले। अब क्या कह रहे हैं? पूछने के लिए आए तो हम लोगों के साथ बदतमीजी की, धक्का दे के बाहर निकाल दिया। हमेशा की तरह से विवादों में रहने वाले रुड़की आईटी कॉलेज एक बार फिर विवादों में है। इस बार मामला फीस या कॉलेज के छात्रों का आपसी विवाद नहीं है, बल्कि हॉस्टल से बीटेक की पढ़ाई कर रहा एक छात्र मृणाल के गायब होने का है। 15 मई से हॉस्टल से लापता है। हद तो उस वक्त हो गई जब पीड़ित परिजन छात्र के बारे में जानकारी लेने के लिए रुड़की के बुहाना स्थित RIT कॉलेज पहुंचे तो कॉलेज के चेयरमैन ने लापता छात्र के पिता और परिजनों के साथ अभद्र व्यवहार किया। वहाँ पे जब हम उससे पूछ रहे थे लड़के के बारे में तो उसने बदतमीजी की, हाथ चलाए, घूंसा चलाए और आगे देखा तो गाड़ी भी टूटी मिली, गाड़ी तोड़ दी हमारी। लापता छात्र के पिता का आरोप है कि उनके साथ मारपीट भी की गई। परिजनों ने मीडिया को बताया कि चेयरमैन ने 1 महीने पहले ही मृणाल को चेतावनी दी थी कि तेरा भविष्य बर्बाद कर दूंगा, और इसके बाद 15 मई को मृणाल लापता हो गया। कॉलेज वाले जानकारी देने के बजाय उल्टा बदतमीजी और मारपीट कर रहे हैं। हाँ, ये बच्चे का जो फीस हो रही थी, पहली बात तो थी कि गार्जियन को सूचना देनी जैसे कि आप पे इतना बैलेंस निकल रहा है, आप इसका भुगतान करो, नहीं हम इसे परीक्षा से वंचित कर दें। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई नहीं किया और हम यहाँ पूछना है वह क्या कारण है, तो उन्होंने कह दिया कि बाहर निकलो, अपना कोर्ट में जाओ, तुम्हारे लिए कोर्ट फ्री है, बाहर भगियो। बताया मरनाल के अब जी, इन्होंने 1 महीना पहले इसके डायरेक्टर ने कहा कि मैं तुम्हारा भविष्य बर्बाद कर दूंगा। तो ये बर्बाद करने के लिए एडमिशन होते हैं, यहाँ से बच्चों के भविष्य बनाने के लिए एडमिशन होते हैं। तो मुझे तो लग रहा कि ये RIT जैसी संस्थाएं ये चोर हैं, डकैत हैं, इनका इलाज होना चाहिए, इनके कुछ ना कुछ इनका होना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट से भी शिक्षा के उसमें होना चाहिए और मुख्यमंत्री जी सुनते हैं तो इसको तत्काल प्रभाव से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं कॉलेज के प्रबंधक RK गुप्ता साहब को इतना भी पता नहीं है कि उनके कॉलेज का जो छात्र 15 मई से लापता है उसका नाम क्या है। इतना ही नहीं, मीडिया के सामने इन साहब ने सभी बातों से साफ इनकार किया। उसका बच्चे का नाम क्या है? जो छोड़ गया बच्चे का नाम क्या नाम था? श्रीवास्तव। झगड़े फसाद तो मानो RIT कॉलेज की आदतों में शुमार हो गया है और शायद यही वजह है कि कभी छात्रों का आपसी विवाद, तो कभी कॉलेज स्टाफ से विवाद, तो कभी फीस से विवाद, और अब हॉस्टल छात्र का लापता होना अपने आप में परेशान कर देने वाली खबर है। भगवानपुर से आदिल राणा की रिपोर्ट। आदिल राणा हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। आदिल, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, जिस तरीके से एक IT स्टूडेंट गायब हो जाता है और कॉलेज